किसी गांव में रामू नाम का एक भक्त अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ घर पर स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाती थी। रामू उसे बाजार में बेचता था। उसे बेचकर जो पैसे मिलते वह अपनी माँ के लिए कुछ सामान ले आता और अपनी माँ से दिन भर की बातें बताता। माँ, आज मेरी बहुत कमाई हुई। आपके हाथों से बने रसगुल्ले लाजवाब रहते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं आपके हाथों से रसगुल्ले खाने। आज एक ग्राहक ने पूछा, ये रसगुल्ले कौन बनाता है? तब मैंने कहा, मेरी माँ। वह बोला, योर मदर इज ग्रेट। बेटा, इसका क्या मतलब हुआ? उसने बोला, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी हैं। अच्छा बेटा, खूब तरक्की करो। ऐसे ही उनकी हंसती खेलती जिंदगी चलती थी। एक दिन अधिक काम करने से उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। वह खुद ही रसगुल्ले बनाता और बाजार में बेचने जाता। बाजार में उसके दुकान के सामने हरिया केले बेचता था। उसके दुकान पर ज्यादा लोग नहीं जाते। वह सोचता, ये रामू मेरा धंधा खराब कर रहा है। पता नहीं क्या इसके रसगुल्ले में है। इसे और इसके ग्राहक को मजा चखाना पड़ेगा। अगले दिन जब रामू पानी पीने गया, तभी अच्छा मौका देखकर हरिया ने रसगुल्ले में खूब सारा मिर्च पाउडर डाल दिया। जब लोगों ने रसगुल्ले खाए तब उनके मुंह जलने लगे। पानी पानी सब चिल्लाने लगे। ये रामू का बच्चा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। सब लोग रामू को वहां से भगा देते हैं। हरिया बहुत खुश हुआ। रामू सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी आया। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तब रामू बोला, दादाजी, मेरा दुकान अच्छे से चल रहा था। हम सब बहुत खुश थे। अचानक से एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई और आज किसी ने मेरे रसगुल्ले में मिर्ची पाउडर डाल दिया। जो भी खाता उसका मुंह जलने लगता है। मेरे रसगुल्ले बेकार हो गए हैं। मैं अपनी माँ के लिए दवा कैसे लूँगा? बूढ़े आदमी ने रसगुल्ले की तरफ अपना हाथ किया और बोला, बेटा, तुम्हारा रसगुल्ला बेकार नहीं हुआ है। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। जो भी इसे खाएगा उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। रामू अपने घर गया और अपनी माँ से पूरी बात बताया। उसकी माँ बोली, मुझे एक रसगुल्ला दो, मैं खाकर देखती हूँ। रामू अपनी माँ को एक रसगुल्ला दिया। उसकी माँ रसगुल्ला खाने के बाद बोलती हैं, रामू, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक हो गई। ये रसगुल्ले तो जादुई हैं। रामू खुश हो गया। सच माँ? लाओ, मैं भी खा के देखता हूँ। रामू भी रसगुल्ला खाकर बोला, वाओ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इससे जलन नहीं हो रहा है और मेरी थकान भी दूर हो गई। कल मैं यही रसगुल्ले बाजार में बेचूंगा। दूसरे दिन वह बाजार गया और जादुई रसगुल्ले बेचा। जो भी खाता रसगुल्ले की तारीफ करता। देखते ही देखते उसके दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। ये सब देख हरिया सोच में पड़ गया। ये चमत्कार कैसे हो गया? कल तो मैंने खुद इसके रसगुल्ले में मिर्च पाउडर डाला था। लगता है कुछ और करना पड़ेगा। कुछ देर बाद हरिया को भूख लगी तो वह केले खाने लगा। पर केले खाते ही वह चिल्लाने लगा, क्योंकि केले खाने से मुंह में जलन होने लगा। वह दौड़ते हुए रामू के दुकान पर गया और एक रसगुल्ला खाया। रसगुल्ला खाते ही उसका जलन ठीक हो गया। वह अपने दुकान पर आकर सोचा, अगर मैं उसके साथ बुरा ना किया होता तो आज मेरा यह हाल ना होता।